हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 4, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन सेकंड। आज भाग 6 में बच्चों हम इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। अच्छे से हर एक प्रश्न का अभ्यास करना है बच्चों। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, पिछली कक्षा में हमने प्रश्न संख्या 4 तक हल कर लिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न संख्या 5 में हमसे कहा गया है, निम्न में से प्रत्येक के लिए थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। आपको दी गई है त्रिकोणमितीय समीकरण और आपको समीकरण से थीटा का व्यापक मान बताना है। भाग ए में जो समीकरण दी गई है बच्चों, वो आपको दी गई है साइन थीटा बराबर 1/√2। तो देखिए, हल ए हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया गया समीकरण। दिया गया जो समीकरण है उसे लिख लेंगे। ये आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/√2, जिसे हम लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 4। ठीक है। ये किस रूप की त्रिकोणमितीय समीकरण है बच्चों? ये है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप की त्रिकोणमितीय समीकरण। हम लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का व्यापक हल क्या होता है? इसका व्यापक हल होता है बच्चों थीटा बराबर एन पाई प्लस -1/n अल्फा, और n बिलोंग्स टू क्या? z। इसलिए दिए गए दिए गए समीकरण का व्यापक हल, बस आपको अल्फा का मान भर देना है बच्चों और आपको व्यापक हल मिल जाएगा। अल्फा का मान यहाँ क्या है? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है, तो अल्फा का मान कितना है? पाई/4 है। तो आप लिख देंगे व्यापक हल बराबर हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n अल्फा की जगह पाई/4, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों? z। n बिलोंग्स टू z। ये हो जाएगा दिए गए समीकरण का व्यापक हल। इसी तरीके से बच्चों भाग बी देखिए। अब भाग बी में आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर √3/2। तो यहाँ पर हल में आप उसी तरीके से हल करेंगे बच्चों। पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण क्या है? साइन थीटा बराबर √3/2, जिसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन पाई/3। ये भी क्या है बच्चों? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप का समीकरण है। तो हम लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का व्यापक हल क्या होता है? हमें अच्छे से याद है बच्चों, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का व्यापक हल होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस -1/n अल्फा। n बिलोंग्स टू क्या? z। इसलिए बच्चों दिए गए समीकरण का व्यापक हल हम लिख देंगे दिए गए समीकरण का व्यापक हल हम लिख सकते हैं। दिए गए समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई प्लस -1/n अल्फा की जगह कितना है? पाई/3 है, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों? z। z क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 5 के भाग बी को। फिर देखिए आगे भाग सी। इसमें आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर -1/√2। तो इसे आप लिख सकते हैं बच्चों। देखिए हल में सबसे पहले लिखिए दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण और दिया गया समीकरण आपके पास है साइन थीटा बराबर -1/√2, जो कि आप हो जाएगा आपके लिए बच्चों साइन थीटा बराबर माइनस साइन पाई/4। अब ये माइनस को आप बच्चों, माइनस के लिए हम क्या करते हैं? माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है? क्योंकि बच्चों आपको पता है माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन
पाई प्लस थीटा के, इसलिए इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चों, यहाँ पर साइन माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, पाई बाई 4 है, तो इसे आप लिख देंगे पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास साइन 5 पाई बाई 4। अब ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप की समीकरण हो गई, अतः इसका व्यापक हल हो जाएगा। देखो, अतः व्यापक हल हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन, अल्फा की जगह कितना है 5 पाई बाई 4 है बच्चों, और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। ये हो जाएगा व्यापक हल। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 5 के भाग सी को हल कीजिएगा। फिर बच्चों बढ़िए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5 का भाग डी। यहाँ पर आपको कोसेक थीटा बराबर दे रखा है अंडर रूट 2। तो देखिए हल में हम लिखेंगे वही दिया गया समीकरण, वो है बच्चों कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 2, यानी कि 1 बटे साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2, और यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/√2। अभी भाग 1 में बच्चों हमने इसको हल किया है, व्यापक हल क्या हो जाएगा, आपको उसी प्रकार से करना है। इसके आगे थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन, अल्फा की जगह कितना पाई बाई 4, और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। ये हो जाएगा थीटा का व्यापक मान बच्चों। ठीक है, इसके आगे जैसे कि भाग ए में हल किया था ना, वैसे ही आपको हल करना है बच्चों। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है निम्न में से प्रत्येक के लिए थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा बराबर 1/2 दिया गया है। तो हमेशा की तरह आप हल में आप सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण क्या है बच्चों, कोस थीटा बराबर 1/2, यानी कि बच्चों कोस थीटा बराबर आपको दिया गया है कोस पाई बाई 3, क्योंकि कोस थीटा बराबर कोस अल्फा का व्यापक हल क्या होता है बच्चों, इसका व्यापक हल होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। इसलिए दिए गए समीकरण का व्यापक हल लिख देंगे बच्चों, हम लिखेंगे इसलिए दिए गए समीकरण का व्यापक हल, हमें सिर्फ अल्फा का मान भरना है बच्चों। थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना है, अल्फा की जगह है यहाँ देखिए पाई बाई 3, तो प्लस माइनस पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, z। ये हो जाएगा व्यापक हल। इसी तरीके से आप भाग बी को हल कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर 2/√3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 कोस थीटा बराबर 2/√3। दोनों ओर व्युत्क्रम कर लेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा बराबर √3/2, यानी कि बच्चों ये आ जाएगा कोस थीटा बराबर कोस पाई बाई 6। यहाँ से इसलिए थीटा का जो व्यापक मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है पाई बाई 6 है, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, z। ये हो जाएगा थीटा का व्यापक मान बच्चों। इस तरीके से हल कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 6 के भाग बी को। आगे देखिए यहाँ पर कोस थीटा बराबर -√3/2 दे रखा है। तो देखो, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कोस माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। इसलिए यहाँ से हम इसको लिखेंगे, देखो कोस थीटा बराबर -√3/2 है, इसको तो आप लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर माइनस कोस पाई बाई 6, है ना।
इस तरीके से लिख सकते हैं। √3/2 की जगह आप लिख सकते हैं cos π/6, फिर माइनस कोस थीटा की जगह आप लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा। तो यह आ जाएगा cos थीटा बराबर cos पाई माइनस π/6। तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों cos थीटा बराबर cos 5π/6, यानी कि थीटा का जो व्यापक मान आएगा वो आएगा 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, z। n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। इस तरीके से आप व्यापक मान लिख सकते हैं बच्चों। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी प्रश्न संख्या 6 के भाग सी को हल करने में। बस माइनस वाले में आपको ध्यान रखना है, माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस पाई माइनस थीटा होता है। चलिए फिर आगे अगला प्रश्न संख्या 6 का भाग डी। सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है -2, यानी कि 1/कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है -2। यहाँ से आप बता सकते हैं कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2, यानी कि कोस थीटा बराबर माइनस कोस π/3। 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस 60 डिग्री, यानी कि कोस π/3। अब कोस माइनस थीटा, तो माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, वो होता है कोस पाई माइनस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर कोस थीटा बराबर माइनस कोस π/3 की जगह आप लिख देंगे कोस पाई माइनस π/3, यानी कि बच्चों कोस थीटा बराबर कोस 2π/3। यह आ गया कोस थीटा बराबर कोस अल्फा के रूप में। और जब कोस थीटा बराबर कोस अल्फा होता है बच्चों, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू क्या, z। इसलिए थीटा का व्यापक मान हो जाएगा यहाँ पर, व्यापक मान बराबर आप लिख देंगे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना, 2π/3। n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, z। n बिलोंग्स टू z। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के भाग डी का हल बच्चों। फिर देखिए बच्चों आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। निम्न में से प्रत्येक के लिए थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ए में दे रखा है, भाग ए में दे रखा है tan थीटा बराबर 1। तो देखो बच्चों हल में हम लिखेंगे, एक बार सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं वापस से। दिया गया समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। दिया गया समीकरण वो क्या है, tan थीटा बराबर 1 है। इसका मतलब आपको दिया गया है tan थीटा बराबर tan π/4, क्योंकि बच्चों tan थीटा बराबर tan अल्फा जब होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस क्या होता है, अल्फा होता है, और n बिलोंग्स टू क्या, z। इसलिए इसलिए व्यापक मान क्या हो जाएगा, व्यापक मान, अभिष्ट व्यापक मान हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस π/4, और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, z। n बिलोंग्स टू z। ये आ जाएगा थीटा का व्यापक मान। इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 7 के भाग ए को। फिर देखिए भाग बी में आपको दे रखा है tan थीटा बराबर -1, यानी कि tan थीटा बराबर माइनस tan π/4। फिर बच्चों क्योंकि माइनस tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं tan पाई माइनस थीटा। क्या लिखते हैं, tan पाई माइनस थीटा लिखते हैं। इसलिए इसे आप लिख देंगे tan थीटा बराबर -tan π/4 की जगह आप लिखेंगे tan पाई माइनस π/4। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 3π/4। यहाँ से बच्चों थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, व्यापक मान आप लिख सकते हैं थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह 3π/4,
और n बिलोंग्स टू क्या बच्चों, z, n बिलोंग्स टू z। इस तरीके से हल कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 7 के भाग बी को। फिर देखिए आगे भाग सी में आपको दे रखा है कोट थीटा बराबर -1/√3। तो देखो, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/tan थीटा होता है क्या, तो यहां से आप लिख सकते हो 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा -1/√3, और यहां से tan थीटा बराबर आ जाएगा -√3, जिसे आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर -tan 60 डिग्री यानी कि π/3। और इसे बच्चों आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा की जगह आप लिखेंगे पाई माइनस थीटा यानी कि π/3। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 2π/3। tan थीटा बराबर tan अल्फा जब होता है तो थीटा का व्यापक मान होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह कितना है 2π/3 है, और n बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे बच्चों, z। ये हो जाएगा थीटा का व्यापक मान। ठीक है, आगे देखिए भाग ए बच्चों। अब प्रश्न संख्या 8, निम्न में से प्रत्येक के लिए थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। थीटा का व्यापक मान हमें ज्ञात करना है। ए में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो देखिए हल में आप लिखेंगे दिया गया समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण। और दिया गया समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, जिसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/4। जब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा हो, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, तो हम लिखते हैं थीटा का व्यापक मान क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि π/4, और n बिलोंग्स टू क्या, z। ये हो जाएगा थीटा का व्यापक मान। आगे देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो हल में आप लिखेंगे क्योंकि 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 है। इसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर π/3। कोस 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा का व्यापक मान हो जाएगा बच्चों n पाई प्लस माइनस π/3। n बिलोंग्स टू क्या, z। n बिलोंग्स टू z बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा। फिर देखिए भाग सी, यहाँ पर 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हल में आप लिखेंगे क्योंकि 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो यहां से आप लिख सकते हैं 2। देखिए कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को आपके लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मैंने क्या कर लिया, वज्र गुणा कर लिया। फिर उस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना बच्चों, 0। फिर इसे आगे देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए बच्चों आगे इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर में कितना, 0। यहाँ से केस 1 बच्चों, केस 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है ना। तब तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 0, यानी कि थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 0। n बिलोंग्स टू क्या, z, यानी कि थीटा बराबर क्या, n पाई। n बिलोंग्स टू z बच्चों। एक तो ये इसका व्यापक हल है, और केस 2 ये भी तो बन सकता है। केस 2 क्या हो सकता है,
टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर क्या हो, 0 हो, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो। इसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4 n बिलोंग्स टू z। तो ये भी इस थीटा का क्या है, व्यापक हल है। यदि साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर है तब तो ये व्यापक हल है, और अगर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 को 0 के बराबर लेते हैं तो ये व्यापक हल आपको मिलेगा बच्चों। आगे अगले प्रश्न पे विचार करो बच्चों। अब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया गया है निम्न में से प्रत्येक के लिए थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ये कोस पी थीटा बराबर कोस क्यू थीटा है। तो यहाँ देखिए हल में कोस पी थीटा माइनस कोस क्यू थीटा बराबर आप 0 लिख सकते हैं। कोस सी माइनस कोस डी दिख गया क्या आपको बच्चों? कोस सी माइनस कोस डी बराबर क्या होता है, 2 साइन सी प्लस d/2 और साइन d-c/2 होता है क्या? तो इसलिए आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी p+q बटे 2 थीटा साइन d-c q-p/2 थीटा बराबर 0। अब यदि बच्चों 2 साइन p+q/2 थीटा 0 है या फिर ये 0 है, दो केस बन सकते हैं। तो आप लिखेंगे यदि साइन p+q/2 थीटा बराबर 0 है तब तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तब तो थीटा बराबर देखो p+q/2 थीटा बराबर हो जाएगा n पाई n बिलोंग्स टू z। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि आपको पता है साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, p+q/2 इंटू थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये थीटा के बराबर, और थीटा बराबर क्या बच्चों, थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई बटे p+q n बिलोंग्स टू क्या, z। ये हो जाएगा थीटा का व्यापक मान बच्चों, ठीक है। और यदि साइन q-p/2 इंटू थीटा ये 0 रहा बच्चों, तो यहाँ से आप कह सकते हैं q-p/2 इंटू थीटा बराबर n पाई होगा, और n बिलोंग्स टू क्या, z। और यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई बटे q-p n बिलोंग्स टू z। तो दूसरे केस में ये क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़िए फिर इसके भाग बी पर विचार कीजिए। साइन 9 थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए हल में ये हो जाएगा साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। यहाँ से आप लगा दीजिएगा साइन सी माइनस साइन डी वाला सूत्र। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है बच्चों 2 कोस सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 कोस, देखो 9 थीटा और 1 थीटा कितना हो गया, 10 थीटा बटे 2 का मतलब हो गया 5 थीटा, और साइन सी माइनस डी 9 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 8 थीटा बटे 2 है, इसका मतलब 4 थीटा बराबर 0। अब यदि देखो कोस 5 थीटा बराबर 0 लेते हैं तो 5 थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई। कितना आ जाएगा, 2n पाई आ जाएगा। और यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई बटे, देखो कोस 5 थीटा बराबर 0 है बच्चों, इसलिए ये 5 थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, ये 5 थीटा बराबर होगा 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। कोस थीटा बराबर 0 होता है उस केस में व्यापक हल बच्चों ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n+1 π/2
टेन एन बिलोंग्स टू जेड बच्चों। इस केस में अगर आप कोस 5 थीटा को 0 लोगे तो थीटा का व्यापक मान आएगा ये, और अगर साइन 4 थीटा को 0 लोगे बच्चों तो 4 थीटा बराबर आ जाएगा एन पाई, और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा एन पाई बटे 4, एन बिलोंग्स टू क्या बच्चों, जेड। एन बिलोंग्स टू जेड, ये हो जाएगा थीटा का व्यापक मान अगर साइन 4 थीटा बराबर 0 है तो। आगे देखिए बच्चों, इसके भाग सी पर विचार कीजिए। अब टेन 5 थीटा बराबर कोट थीटा। हल में देखिए बच्चों, क्योंकि आपको दे रखा है टेन 5 थीटा बराबर कोट थीटा, तो इसे आप लिख सकते हो साइन 5 थीटा बटे कोस 5 थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ से बच्चों आप वज्र गुणा कर दीजिए, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा साइन 5 थीटा साइन थीटा बराबर कोस थीटा कोस 5 थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों कोस 5 थीटा कोस थीटा माइनस साइन 5 थीटा साइन थीटा बराबर 0। ये हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसे आप लिखेंगे कोस ए प्लस बी, यानी कि 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 0। तो ये आ जाएगा कोस 6 थीटा बराबर 0। यहाँ से 6 थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z बच्चों। 6 का उधर पक्षांतरण कर दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा का व्यापक मान 2n प्लस 1 पाई बाई 12, n बिलोंग्स टू z बच्चों। ये आ जाएगा थीटा का व्यापक मान। ठीक है, हर एक केस में आपको याद होना चाहिए जो 9 रूप मैंने आपको बताए थे ना त्रिकोणमितीय समीकरणों के, वही आपको यहाँ पर काम में लेने हैं बच्चों। फिर देखो आगे प्रश्न संख्या 10, इस पर विचार कीजिए। निम्न में से प्रत्येक के लिए अगेन आपको थीटा का व्यापक मान ही ज्ञात करना है। अब की बार आपको समीकरण दे रखी है साइन एम थीटा प्लस साइन एन थीटा बराबर 0। तो हल में आप लिखिए पहले तो, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। इसलिए साइन एम थीटा प्लस साइन एन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन एम प्लस एन अपॉन 2 थीटा डॉट कोस एम माइनस एन अपॉन 2 थीटा। बराबर में क्या है बच्चों, 0 चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो यहां से आप कहेंगे यदि साइन एम प्लस एन अपॉन 2 थीटा बराबर 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 है ना बच्चों। तो अगर ये 0 है तब तब एम प्लस एन अपॉन 2 इंटू थीटा बराबर किसके होगा, एन पाई के होगा, और एन बिलोंग्स टू क्या, जेड। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई अपॉन एम प्लस एन, और n बिलोंग्स टू बच्चों z। अब देखो ध्यान से, एक बात ध्यान से समझना, ये चीजें यहाँ पर प्रश्न में भी n दे रखा है, तो व्यापक हल में आप ये वाला n काम में नहीं लेके क्या काम में ले लीजिएगा बच्चों, के काम में ले लीजिएगा। के कोई पूर्णांक है ऐसा आप बोल दीजिएगा, तो यहाँ के काम में ले लीजिएगा। तो थीटा का व्यापक मान हो जाएगा 2k पाई अपॉन m प्लस एन, वरना ये प्रश्न में वाला दिया गया n और ये पूर्णांक वाला n आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यहाँ इस n का पूर्णांक होना जरूरी नहीं है बच्चों, लेकिन जो व्यापक हल में हम n लिखते हैं वो तो पूर्णांक होता है, तो इसलिए n की जगह मैंने क्या लिख दिया है, k लिख दिया है। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 के भाग बी पर विचार कीजिए। टेन एम थीटा प्लस कोट एन थीटा बराबर 0 है, तो इसे आप लिख दीजिएगा कुछ इस तरीके से, टेन एम थीटा बराबर माइनस कोट एन थीटा। ये हो जाएगा
साइन एम थीटा अपॉन कोस एम थीटा बराबर माइनस कोस एन थीटा बटे साइन एन थीटा। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा साइन एम थीटा साइन एन थीटा बराबर माइनस कोस एन थीटा कोस एम थीटा। इधर लाके जोड़ दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा कोस एम थीटा कोस एन थीटा प्लस साइन एम थीटा साइन एन थीटा बराबर में 0। ये कोस ए कोस बी प्लस साइन बी हो गया। इसे आप लिख सकते हैं कोस ए माइनस बी यानी कि एम माइनस एन थीटा बराबर 0। कोस थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा का व्यापक हल क्या होता है बच्चों? थीटा बराबर होता है यानी कि एम माइनस एन बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से देखो एम माइनस एन इंटू थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1 पाई/2 और n की जगह आप क्या में ले लीजिएगा बच्चों के, जहाँ के क्या है कोई पूर्णांक है। यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 2k+1 पाई अपॉन एम माइनस एन और के बिलोंग्स टू क्या है बच्चों कोई z है, पूर्णांक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न संख्या 10 के भाग बी को हल कर सकते हैं बच्चों, है ना। फिर देखिए आगे इसका भाग सी, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा बराबर किसके है? 0 के है। तो यहाँ से आप देखिए कोस सी प्लस कोस डी लगा सकते हैं क्या? यहाँ से देखो, यहाँ से आप हल में पहले एक बार इसको लिख लो, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा बराबर 0। ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 2 थीटा बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कोस सी प्लस कोस डी हो गया। तो कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2। तो थीटा और 3 थीटा कितना हो गया? 4 थीटा बटे 2 की वजह से ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। कोस सी माइनस डी बटे 2, थीटा माइनस 3 थीटा कितना होता है? 2 थीटा, माइनस का उसमें 2 का भाग लगाओगे तो माइनस का थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा बराबर 0। यहाँ से आप कोस 2 थीटा कॉमन ले लीजिएगा, अंदर बच जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। यदि बच्चों आप कोस 2 थीटा बराबर 0 करते हैं तब देखो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1 पाई/2 और n बिलोंग्स टू क्या? z। यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1, 2 का भाग लगाओगे तो ये पाई/4 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z। और यदि बच्चों 2 कोस थीटा प्लस 1 को 0 लेते हैं, यदि 2 कोस थीटा प्लस 1 को 0 लेते हैं तो यहाँ से कोस थीटा बराबर आएगा -1/2, यानी कि कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस पाई बटे 3, यानी कि कोस थीटा बराबर कोस 2 पाई बटे 3। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा होता है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि 2 पाई/3 और n बिलोंग्स टू क्या? z। इस केस में ये हो जाएगा व्यापक हल। फिर देखिए बच्चों इस अभ्यास प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 का भाग डी। यहाँ पर आपको दिया गया है साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा और साइन 4 थीटा बराबर 0। तो पहले आप इसको अरेंज करके कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए। साइन थीटा के साथ तो लिख लीजिए साइन 3 थीटा और बच्चों प्लस साइन 2 थीटा के साथ लिख लीजिए साइन 4 थीटा और बराबर में कितना है? 0। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2,
तो ये साइन 2 थीटा आ जाएगा। कोस सी माइनस डी बटे 2 माइनस थीटा आएगा, जिसको हम प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है कोस माइनस थीटा के, है ना। यहां से इसी प्रकार से आप इसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस, देखो 2 कोस नहीं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 6/2 का मतलब हो गया 3 थीटा। और कोस कोस बच्चों कितना, सी माइनस डी माइनस का 2 थीटा बटे 2 कितना हो जाएगा माइनस का थीटा। और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, ये बराबर में 0। अब यहाँ से 2 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अगेन साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 कोस थीटा साइन 5 थीटा बटे 2 कोस माइनस में थीटा बटे 2 यानी कि थीटा बटे 2 बच्चों, बराबर में कितना 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। हर एक केस में देख लेते हैं बच्चों। यदि कोस थीटा बराबर 0 है तब तो थीटा बराबर क्या आएगा 2n+1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू क्या z। यदि बच्चों साइन 5 थीटा बाई 2 को आप 0 लेते हैं तो 5 थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा n पाई के, n बिलोंग्स टू क्या z। यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई बाई 5, 2n पाई बाई 5 बच्चों, है ना, 2n पाई बाई 5 और n बिलोंग्स टू z। और यदि हम कोस थीटा बाई 2 बराबर 0 लेते हैं तो थीटा बाई 2 बराबर आएगा 2n+1 पाई बाई 2, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा 2n+1 पाई। और n बिलोंग्स टू क्या z है ही बच्चों, n बिलोंग्स टू z है ही। तो तीनों केसों में हमने क्या निकाल लिया, थीटा का व्यापक मान निकाल लिया। थीटा का व्यापक मान हमने इस प्रकार से निकाल लिया बच्चों। ये थी हमारी अभ्यास प्रश्नमाला 4 बच्चों। इसके सारे सवाल अब हम हल कर चुके हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रश्न के हल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बच्चों आप सारे सवालों को बिना देखे हल कीजिएगा, हर एक प्रश्न का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।